पेपर लीक को लेकर जेपीएससी छात्रों का परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा देखने को मिला। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने बवाल काटा। प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाकर छात्रों ने नारेबाजी की। पूर्व प्रिंसिपल चेंबर में प्रश्न पत्र खोलने का भी छात्रों ने आरोप लगाया। कंट्रोल रूम में परीक्षा अवधि में नियम अनुसार खोला गया प्रश्न पत्र। पूरी प्रक्रिया की कराई गई वीडियो रिकॉर्डिंग, ये प्रिंसिपल पर आरोप लगा है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि अब इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक को लेकर छात्रों ने बवाल काटा है, छात्रों ने हंगामा किया है। गिरफ्तारी के बाद वहीं इस मामले में छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद छात्र धरने पर बैठ गए। पेपर लीक को लेकर हंगामा कर रहे 2 छात्र गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद छात्र धरने पर बैठ गए। कार्रवाई के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे हैं और वो धरना कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर छात्र गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद छात्रों ने बवाल काटा है। कार्रवाई के खिलाफ छात्र धरने पर बैठे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अंबर कलश धनबाद से। अंबर, ये किस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी दिव्या, देखिए दरअसल यह जो पूरा मामला है धनबाद में, या जो जेपीएससी को लेके जो सेंटर पड़ा है केंद्रीय कार्मिक नगर में डीपीएस में, यहाँ पे जो भी छात्र हैं, यहाँ पे हंगामा का सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से कारण यह है कि समय से ठीक पहले जो प्रवेश करना था छात्रों को जेपीएससी की परीक्षा देने के लिए, उससे ठीक पहले 4 से 5 छात्रों को अलग से अंदर प्रवेश दिया जाता है और बाकी अन्य जो छात्र हैं उन्हें बाहर रोक दिया जाता है। जिस पूरे मामले को देखते हुए जो भी अन्य छात्र हैं वो इसका विरोध करते हैं और उनका यह कहना है कि आखिर क्या कुछ कारण रहा कि स्पेशल रूप से जो 5 छात्र थे उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया, जिसके बाद यह हंगामा बढ़ते रह गया और देखते ही देखते हंगामा जो है इस तरह का हो गया। जब पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन को पहुंची तो मौके पर वहां पे एसडीएम उदय रजक और डीपीओ भी पहुंचे, लेकिन इन सभी के बाद जैसे जैसे वहां पे वार्ता होती चली गई और छात्राओं और मीडिया का जुटान होते चला गया, वैसे ही हंगामा बढ़ने लगा। और ठीक मामले को शांत कराने के लिए जब जिला प्रशासन ने 1-2 छात्रों की गिरफ्तारी की तो जो पीसीआर वैन होते उसके समीप जो महिला छात्र थी और भी अन्य छात्र थे वो वहां पे नारेबाजी करने लगे। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने वहां पे माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद जो अन्य स्थानीय छात्र और उसके परिजन थे उनका साफ तौर पे यह कहना था कि ये तानाशाही है, जो कि काफी गलत है। दिव्या, अंबर, आखिर में किसकी जिम्मेदारी है? बार बार ये पेपर लीक हो रहा है, छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, उनके कितने छात्रों की आधी जिंदगी निकल जाती है एग्जाम की तैयारी करने में और लास्ट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। किसकी लापरवाही मानी जाएगी? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, देखिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के देखरेख में जिस तरह से जो पूरी वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए थे, वो सीधे तौर पे जिस तरह से वहां के छात्र हैं सभी का यह कहना है कि सभी को सामान्य रूप से समान अधिकार के साथ प्रवेश दिलाते हुए एग्जाम दिलानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद जिस तरह से लगातार आज झारखंड के अन्य जिलों से भी देखने को आ रही है परीक्षा लीक की जो बात है, पेपर लीक की जो बात है, तो इसमें हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई ऐसे छात्रा थी, कई ऐसे महिलाएं थी जो कि अपने गोद में छोटे छोटे बच्चे लेके आई हुई थी। उनका यह कहना था कि उन्होंने विगत कई समय से अपनी जो इस परीक्षा है इसकी तैयारी की थी। ऐसे में इस तरह के जो हालात देखने को मिले उसमें कई लोग काफी दुखी दिखे, कई छात्रों की आंखों में आंसू दिखे और ऐसे में जो छात्रों के साथ जो धक्का मुक्की हुई उसका सभी काफी विरोध किए और सभी ने यह कहा कि यह तानाशाही है जिसका वो विरोध करते हैं। अंबर, ये सरकार हो, प्रशासन हो, ये अपनी लापरवाही छुपाने के लिए अब छात्र अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे, वो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। 2 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। अंबर, जी हाँ बिल्कुल, देखिए माहौल को शांत कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जो ये सभी कार्रवाई की गई, ये सभी ठीक है, लेकिन वहां मौजूद जो अन्य वहां पे जो छात्र के परिजन है उनका यही कहना था कि छात्राओं के साथ अगर यह जो हंगामा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जेपीएससी विभाग और साथ ही एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और जो वहां की व्यवस्था देख रहे हैं लोग हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि वो व्यवस्था को सकुशल और बेहतर ढंग से रखे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी रही जिसके कारण ये हालात उत्पन्न हुए। आखिर इसके लिए जिम्मेदार
वही लोग हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से छात्राओं और वहां मौजूद जो परिजन है उनके साथ धक्का मुक्की जिला प्रशासन के लोग ने किया, तो ऐसे में साफ तौर पे यह देखने को स्पष्ट रूप से मिला कि यह जो है इसके बाद जो है छात्र जो है काफी आक्रोशित रहे। और ये हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग अपनी जो है नाकामयाबी को छुपाने के लिए जो है दूसरे के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके खुद की छवि को बचाते हुए निकलते हुए नजर आए। दिव्या, अंबर, ये जिस तरह से छात्रों की गिरफ्तारी हुई है और ये लगातार जो है छात्र पहले से भी वो प्रदर्शन कर रहे थे, इसके खिलाफ थे, उसके बाद ये अचानक फैसला लिया गया और अचानक एग्जाम के डेट निकाले गए, तो किस तरह से ये लापरवाही नहीं लगती अंबर? देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले विगत समय में भी इस तरह से जेपीएससी के एग्जाम में कई तरह के बड़े बड़े खुलासे होते आए हैं, जो कि दोबारा से इस तरह फिर से देखने को मिल रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधे तौर पे खिलवाड़ है। और सबसे चिंता बड़ी बात ये रही कि जिस सेंटर पे यह पूरा हो हंगामा हुआ धनबाद में, वहां पे 536 जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें एग्जाम देना था, जिसमें से मात्र 34 छात्र छात्रा जो है वो प्रवेश करके एग्जाम दे रहे, बाकी अन्य सभी छात्रों ने जो है इस पूरे परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। तो हम ऐसे में समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड का भविष्य जो है किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जेपीएससी जैसे बड़े परीक्षा में इस तरह की लापरवाही जो है काफी चिंता का विषय है और इसे सीधे तौर पर राज्य सरकार ही नहीं, जितने भी प्रशासनिक विभाग सहित जो भी वहां मौजूद और इस पूरे व्यवस्था को देख रहे लोग थे, उनके लिए काफी यह दुर्भाग्य की बात है और काफी यह चिंता की बात है। दिव्या, अंबर, ये तो सरकार ने एकदम मजाक बना दिया। सरकार ने जो वहां अधिकारी हैं जिनके अंदर में परीक्षा होती है उसको एकदम मजाक बना के रख दिया। इससे अच्छा तो सरकारी स्कूल की परीक्षा होती है। जी हाँ, बिल्कुल, हम ये ऐसा कह सकते हैं। चूंकि इस तरह के बड़े पैमाने पर जो एग्जाम हुई, ऐसे में इस तरह की जो लापरवाही देखने को मिली, कुव्यवस्था के कारण ही जिस तरह से छात्र जो कि जिस समय उन्हें अपने जो परीक्षा केंद्र है वहां पे सेंटर में रहना था, वो रोड पे दिखे, नारेबाजी करते हुए दिखे, कई छात्राओं के साथ वहां पे धक्का मुक्की की गई। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि ये लापरवाही है और इसे मजाक ही हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा मजाक हुआ ना कि जेपीएससी की एग्जाम चल रही है और जिस एग्जाम को देने के लिए जो छात्र थे वो सड़क पे उस समय नजर आ रहे हैं, तो ये काफी दुर्भाग्य की बात है। अंबर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये सरकार की ही लापरवाही कही जाएगी। लगातार जो है छात्र इसका विरोध करते आ रहे थे और कई विपक्ष के नेताओं ने, छात्रों ने लगातार कहा कि इस पर जांच हो। उसके बावजूद भी सरकार ने अचानक फैसला लिया एग्जाम कराने का और उसके बाद क्या हुआ, पेपर लीक हो गया, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और उसके बाद जब छात्र प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरते हैं तो उल्टा सरकार उन पर कार्रवाई करती है। उनको ये भी हक नहीं है कि वो विरोध करे, वो धरना दे, वो प्रदर्शन करे, वो भी हक उनसे प्रशासन छीन लेता है।